सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर अनुग्रह और शांति होती रहे। और दोस्तों, आज मैं बताऊंगा अगर आपके परिवार में कोई नशा करता है तो किस प्रकार से वह उस नशे की लत से बाहर आ सकता है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम विषय 5 अध्याय वचन 18 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें अपने देह को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। जब हम पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय वचन 19 और वचन 20 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम दाखरस का सेवन करते हैं तो इससे झगड़ा उत्पन्न होता है, और परमेश्वर का वचन बताता है कि दाखरस का सेवन करना नहीं चाहिए। जब हम नीति वचन 20 अध्याय वचन 1 को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मंदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई इसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें बताता है और हमें शिक्षा देता है कि हमें दाखरस का सेवन करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें परमेश्वर को जीवित और भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि नशा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, चोरी करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय वचन 10 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है इन सब बातों से बाहर निकलने के लिए और पश्चाताप करने के लिए। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इस वचन को सुन रहा है और पाप से बाहर आना चाहता है, नशे की लत से बाहर आना चाहता है, तो इन वचनों को पढ़ने के बाद आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें और अपनी सारी गलतियों को परमेश्वर के आगे मानें। परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। आइए अब हम छोटी सी दुआ को करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं चाहता हूँ कि खुदावंद जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदावंद होने दे, उन्हें नशे की लत से बाहर निकालें और अपना दया वाला हाथ उनके ऊपर रखें। प्रभु होने दे खुदावंद, आप उनके अपराधों को क्षमा करें और इन्हें ग्रहण करें। प्रभु, मैं इनके परिवार को भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना। सामर्थ्य यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।